प्रिंसिपल रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के माल्यार्पण के लिए दिलीप कुमार जी, प्रदेश उपाध्यक्ष पटवार संघ। एवं साफा बधाई के लिए सुशील प्रधान जी। मोमेंटो के लिए विशंबर दयाल जी एवं महेश ओला जी, आरटीएस संयुक्त सचिव राजस्थान तहसीलदार सेवा संघ। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चेयरमैन सह की माल्यार्पण के लिए विजय सिंह जी हाड़ा, पटवारी। साफा बधाई के लिए ललित नेहरा जी, प्रदेश अध्यक्ष गिरदावर संघ। प्रदेश सभाध्यक्ष गिरदावर संघ ललित नेहरा जी। मोमेंटो के लिए अभिषेक सिंह जी, उपाध्यक्ष राजस्थान तहसीलदार सेवा संघ एवं नीरू सिंह, आरटीएस। मोमेंटो के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू माल्यार्पण के लिए नरेंद्र काव्या, पटवारी जी। साफे बंधाई के लिए कैलाश सैनी जी, प्रदेश मंत्री। मोमेंटो के लिए महेश जी ओला, आरटीएस। और विजयपाल जी, उपाध्यक्ष राजस्थान तहसीलदार सेवा संघ। इसके अतिरिक्त विश्राम मीना सर, विशिष्ट शासन सचिव राजस्व राजस्थान सरकार के लिए। श्रवण कुमार, गिरदावर नागौर। पटवार संघ से सुंदर बिश्नोई, पटवारी बाड़मेर एवं कपिल उपाध्याय जी।
राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो व पटवारियों का संयुक्त मंच है, जिससे राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद व राजस्थान कानूनगो सेवा व राजस्थान पटवार सेवा का एक कोलैबोरेटेड फोरम तैयार हो सका। इस परिषद की औपचारिक स्थापना वर्ष 2016 में साझा प्रयासों से हुई। इसका उद्देश्य तीनों कार्डर्स को स्ट्रेंथन करना है। परिषद का उद्देश्य राजस्थान सेवा राजस्व कार्यक्षेत्र की व्यवहारिक जटिलता व कठिनाइयों को दूर करना है। इसके लिए सरकार व उच्च अधिकारियों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करती है। तीनों संगठनों को राजस्व सेवा को प्रभावी बनाते हुए आमजन, गांव, गरीब किसानों के प्रति अधिक संवेदनशील, पारदर्शी व जवाबदेही बनाना है। आज के इस आयोजन का उद्देश्य राजस्थान राजस्व सेवा परिषद तहसीलदार, INR, पटवारी की विभिन्न मांगों की सरकार द्वारा की गई क्रियान्विति पर संवाद व राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय का आभार व्यक्त करने के लिए किया गया है। साथ ही साथ ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के लिए आभार। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना है। इसके अलावा तीनों संगठनों की अपेक्षित एवं व्यवहारिक मांगों को सरकार के समक्ष रखना है एवं आमजन व किसानों के हित में नियमों के सरलीकरण को करना है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगी। स्पीच के लिए सबसे पहले श्री राजेंद्र नेमीवाल जी, अध्यक्ष पटवार संघ, पोडियम पे आए। इनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। जय जय राजस्थान। गणे मानिता जन जन रा इताड़ू आधुनिक राजस्थान रा गांधी पेंशन पुरुष, पुरानी पेंशन पुरुष, आदरजोत यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय माननीय अशोक गहलोत साहब, सरकारी रीढ़ राजस्व विभाग रा मुखिया राजस्व मंत्री श्री रामलाल जी जाट साहब, राजस्व विभाग में अभूतपूर्व क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला आगेवान मानजोग चेयरमैन साहब, PRS साहब, रजिस्ट्रार साहब और घने मान्यता समारोह में पधार्या मूंगा पावना अधिकारीगण, कर्मचारी नेता और राजस्व दूरी मारा सगड़ा पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार जीसु सेसु पहला इन ऐतिहासिक पल में राखी साखी बाण आड़ो घणे मानसू स्वागत करूं हूं। मैं इन ऐतिहासिक मौके माथे आखे राजस्थान सु पधारेड़ा सगड़ा राजस्व कर्मियों और राजस्थान रा 7 लाख सु बेसी कर्मचारी कानून सु मानजोग लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय सारो स्वागत करूं हूं। आपरो ऐतिहासिक फैसलो जको कर्मचारियों रे जीवन की संजीवनी बनी है, जिनसु भगत राजस्थान रे कर्मचारियों रे काम करने की क्षमता बढ़ी है। इन फैसले सु कर्मचारियों री और उन परिवारों री लंबी उम्र और मानसिक क्षमता में संगोपांग बदेपू है। काम करने की उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही राजस्थान री धरा अपने आप में गौरवान्वित महसूस करे है कि राजस्थान री धरा पर आप जेड़ा मोदी ने मैड़ा भून जन्म दियो। राजस्थान में आखे देश में थानो पेंशन वालों फैसलो एक मोकलो सारो संदेश दे रही है और आ बात किंसु छानी को नहीं कि राजस्थान की जनता आप
विकास पुरुष का सागे सागे पेंशन पुरुष के रूप में भी आने वाली सदियों ताईं याद राखी। मारा सौभाग्य है कि मैं आप आशीर्वाद दूं और आपका सानिध्य हूं वो कार्यक्रम कर रहे हैं और इनका एक हिस्सा बन रहे हैं। मारो सौभाग्य है कि थे मां का पूरे राज्य का मुख्य हो था के मार्गदर्शन में ताकि निचले स्तर की कड़ी पटवारी पूरी मजबूती में काम कर रहे है। साथ ही खाके द्वारा बजट घोषणा करेगी जो अपने आप में सोना का आखिरा मांस का या यह केस का कि ये बातें बजट की घोषणा सोने में आखिरा में लिखी गई। साथ ही मैं थाने कुछ अर्ज करना चाहूं कि थारी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जी की है छोटी लागे है, लेकिन गांव गांव ढाणी ढाणी और घर घर का माई चर्चा को विषय है। साथ ही आप द्वारा किसानों के हित में एक अभूतपूर्व फैसला लिया गया कि पुराना भू राजस्व जिस पर फिल्में भी बनी है लगान जैसी, जो कि गुलामी का प्रतीक था, आपने उसको माफ करके हिंदुस्तान के कर्म जो किसान है उनको आजाद हिंदुस्तान का सपना दिखाया। साथ ही आप द्वारा जमीनों के रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने के लिए महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है जिसमें 347 तहसीलें ऑनलाइन की जा चुकी है, जिससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। लेकिन इसको अपने जमीनी स्तर से और ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए हमें इसको मजबूत करना होगा। पटवारी से लेकर के तहसीलदार तक सभी कर्मचारियों को आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित और प्रशिक्षित करना होगा। उनको खुद की आईडी, उनको संसाधन ऑनलाइन लैपटॉप, प्रिंटर आदि देने होंगे ताकि किसानों को वास्तव में लाभ मिल सके। इसके अलावा थारू अर्ज कर रहा है कि राजस्व पटवारी राजस्व विभाग प्रशासन की रीढ़ और धुरी के रूप में काम करे हैं, जो न केवल राजस्व विभाग बल्कि सरकार की सभी फ्लैगशिप योजनाओं को धरातल में अमली जामा पहनाते हैं। श्रीमान जी, इस विभाग में काम करने वाले पटवारी सहित सभी कार्मिक जो में रुचि रखे और उनको पूर्णतः प्रशिक्षित किया जाए, यह शासन और प्रशासन की आधारशिला के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन इस संबंध में वेतनमान अत्यधिक अल्प होने के कारण हमारी जो 6 महीने की ट्रेनिंग होती है उसमें भी नौकरी छोड़ के दूसरी जॉब में चले जाते हैं और 2 साल में तो हमारे पास प्रशिक्षित लोग ही नहीं बचते। इसीलिए पटवारी के वेतनमान में आवश्यक सुधार किया जाए। इस संबंध में आप द्वारा 4 जुलाई, 3 जुलाई और 4 अक्टूबर को विश्वास दिलाया गया था कि समय आने पर उचित निर्णय लिया जाएगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका आशीर्वाद हमें शीघ्र मिलेगा। साथ ही श्रीमान जी से निवेदन करूं कि पटवारी जैसे छोटे कार्मिकों के लिए आपने अभूतपूर्व कार्य किया। 2013 में हमारा 1900 ग्रेड पे से बढ़ा करके 2400 किया, वो आपकी देन थी जिसके लिए हम सब आभारी हैं। लेकिन 2017 में पिछली सरकार ने वो हमसे छीन लिया। हम आशा करते हैं कि उसको आपने जो 2013 में दिया वो हमें वापिस देंगे। साथ ही 4 अक्टूबर के समझौते की जो भी बातें 5000 पूरे के पूरे पद भरना, गिरदावर के नियमों वरिष्ठ पटवारी से जो भी है संशोधन की प्रक्रिया को पूर्ण करवाया जाए ताकि हमारी डीपीसीआर बाधित नहीं हो। श्रीमान जी, लंबे समय से राजस्थान में पंचायतों का पुनर्गठन हुआ है जिनमें पटवार मंडल स्वीकृत नहीं होने के कारण लोगों को समस्या आ रही है। किसान दर दर भटक रहे, अभी भी दूसरी पंचायत में जा रहा है। यदि उन पंचायतों को पटवार मंडल का दर्जा दिया जाए और प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां दे दी जाए तो इनकी पदोन्नति के अवसर भी बढ़ेंगे नए पद सृजन होने से, और किसानों को भी उनके काम स्थानीय स्तर पर हो सकेंगे। साथ ही 20 वर्ष पहले भानोद कमेटी के तहत कुछ पटवार मंडल गठित किए गए थे जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति 20 साल पहले दी देगी, लेकिन वित्तीय स्वीकृति आज 20 साल बाद भी प्राप्त नहीं हुई है। साथ ही समयबद्ध पदोन्नति करवाई जाए और सिंचाई और उपनिवेशन और भू प्रबंध के पटवारी जो साथी उनको रेवेन्यू के समान ही प्रमोशन आदि के जो है वो अवसर मिले। और 5 अक्टूबर 2018 में पिछली सरकार ने हमें हमारी बात रखने का अधिकार छीन लिया था कि आप अपने
के चारों जिलों के सारे राजस्व कर्मी और सवाई माधोपुर जिले के सारे राजस्व कर्मी आज भी फरवरी 2019 का वेतन का इंतजार कर रहे हैं। उनको फरवरी 2019 का वेतन नहीं मिला। आशा है आपने हमें बहुत कुछ दिया है और हमने सबसे बड़ी चीज ये कि आपने हमारी लाइफ श्योर कर दी पेंशन देके, जिसके लिए राजस्थान का राजस्व पटवारी सर। अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर के मानसरोवर स्थित टैगोर इंटरनेशनल स्कूल के दीप स्मृति सभागार में, जहां पर राजस्थान राजस्व सेवा परिषद का राज्य स्तरीय सम्मेलन चल रहा है। हमारे लिए जो समय निकाला है उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। माननीय आप द्वारा जो बजट घोषणाएं की गई हैं, जो बजट में सौगातें दी गई हैं, ऑल पेंशन स्कीम, चिरंजीवी स्कीम, आरटीजीएस, ये सब स्कीम्स प्रोबेशनल काल जो 2 वर्ष का होता था वो 1.5 वर्ष का आप द्वारा किया गया। एसीआर ऑनलाइन 4 अक्टूबर 2021 को जो हमारा समझौता हुआ था उसमें एक ये बिंदु भी था, आप द्वारा हमारी मांग को मानते हुए एसीआर ऑनलाइन का कार्य जो किया है वो निश्चित रूप से सभी कार्मिकों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। डीओपी द्वारा 14 फरवरी 2022 को हमारी कार्य व्यवस्था के लिए जो समझौता हुआ था उस पर नानुकर की गई, लेकिन जन जन के हितैषी कार्मिकों को चाहने वाले हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 20 फरवरी 2022 को रविवार के दिन उस फाइल पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर कार्य व्यवस्था के लिए आरआई से नायब तहसीलदार और नायब तहसीलदार से तहसीलदार का मार्ग प्रशस्त किया और अब तक लगभग 700 आरआई से नायब तहसीलदार बन चुके हैं और 300 नायब तहसीलदार से गिरदावर कार्य व्यवस्था के लिए आपके प्रयासों से, आपके आदेश की, आपके स्वीकृति के आधार पर हम सफल हो पाए हैं। महोदय, 2013 में राजस्थान पटवार संघ द्वारा जो आंदोलन किया, हमारे को उससे पहले लगभग 32 से 35 वर्ष की सेवा पर एक मात्र प्रमोशन मिलता था। आप द्वारा एक 4 का रेशियो अर्थात एक गिरदावर 4 पटवारियों के ऊपर जो हमारे को सौगात दी, आज मैं इस पूरे पंडाल और पूरे राजस्थान के राजस्व कर्मचारियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज पटवारी लगभग 15 वर्ष की सेवा में गिरदावर बन रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर मैं आपसे यह निवेदन भी करना चाहूंगा कि 4 अक्टूबर 2022 को जो हमारा समझौता हुआ था उसके अंदर कैडर रिव्यू की मांग की गई थी और उसमें सहमति भी प्रदान की गई है। तो मैं श्रीमान से निवेदन करना चाहूंगा कि कैडर रिव्यू के लिए जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवाएं। इसके साथ साथ नायब तहसीलदार का जो पद है वो राजपत्रित होना चाहिए, इसके लिए भी हमें बजट के अंदर बहुत बड़ी आशा थी, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाई। शायद मुझे और हम सभी साथियों को इस बात का इंतजार है और ये मांग हमारी बहुत ही जल्दी हो सकता है आज ही पूरी हो जाए। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। महोदय, आपके कार्यकाल में जो कार्मिकों के प्रति संवेदनशीलता देखी है, अभी इन दिनों के अंदर पिछले दिनों ही धौलपुर में जो घटना घटी, आप उस कार्मिक के साथ, उस कार्मिक के परिवार के साथ जुड़े और 2 दफा एसएमएस मेडिकल हॉस्पिटल में आप स्वयं गए और इससे ये लगा, इससे कार्मिकों को ये संबल मिला कि हम असुरक्षित नहीं है, हमारे को संभालने वाला हमारा संरक्षक हमारे परिवार का मुखिया हमारे बीच में है। मैं इस कड़ी के अंदर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसी तरह की घटना 5 मार्च को अलवर जिले की तहसील बानसूर के ग्राम नांगाला लाखल में एक घटना हुई और उसमें अतिक्रमण हटाते समय पटवारी का पैर तोड़ दिया।
आज तक पुलिस द्वारा उसके उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं की गई। मैं निवेदन करूंगा कि आप इस संबंध में हमारे को संबल प्रदान करावें और दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करवाकर हमें अनुगृहित करावें। महोदय, हम आपसे केवल और केवल यही निवेदन करते हैं कि जो आपका 2013 में हमारे ऊपर इस राजस्व परिवार के ऊपर आशीर्वाद बना, वो पुनः आशीर्वाद वर्षा के रूप में हमारे ऊपर वर्षे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। आगे निवेदन करूंगी मैं श्री विमलेंद्र जी रानावत, अध्यक्ष तहसीलदार सेवा संघ से, कि वो पोडियम पर पधारे। इनकी शख्सियत के बारे में सिर्फ यही कहूंगी, जमीन पर टिके रहे कदम, पर निगाहें हमेशा आसमां पर हो। हम विनम्रता से ही अपने दुश्मनों को दोस्त बना लेते हैं। परम सम्मानीय मंच, राजस्थान के जन जन के हितैषी, माननीय जननायक, परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत साहब, परम आदरणीय राजस्व मंत्री महोदय श्री रामलाल जाट साहब, परम आदरणीय राजस्व बोर्ड चेयरमैन श्री राजेश्वर सिंह साहब, परम आदरणीय मुख्य शासन सचिव राजस्व आनंद कुमार सर, और हमारे आईएएस और आरएएस के वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे तहसीलदार सेवा परिषद के तहसीलदार, नायब तहसीलदार साथी, हमारे आईएलआर साथी, पटवारी साथी, श्रीमान, मैं निवेदन करूं कि राजस्व सेवा परिषद के तत्वाधान में यह समारोह पहली बार राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया है और हमारा परम सौभाग्य है कि पहले इस राज्य स्तरीय समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो आशीर्वचन और जो उपस्थिति है वो हमें सभी राजस्व कर्मियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। निश्चित रूप से सर, राजस्व सेवा परिषद जो हमारे सरकार के राजस्व के कार्यों के साथ साथ सरकार की रीति नीति, सरकार की कार्य योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाओं का फील्ड में क्रियान्वयन करती है। लेकिन श्रीमान सर, मैं इस मंच के माध्यम से आपके व्यक्तित्व, आपके कृतित्व के संदर्भ में मैं बेबाकी से कहना चाहता हूं कि विगत आपके 3 कार्यकाल पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में एक राज्य सरकार, एक मुख्यमंत्री के तौर पर एक ऐतिहासिक कार्यकाल रहे हैं। आपके कार्यों में सबसे आपके कार्यों की दूरी गांव, गरीब और किसान, दिव्यांग और जो हाशिए पे व्यक्ति है, जो वीकर सेक्शन को जो प्रतिबिंबित करता है, आपके कार्य की, आपके विकास के आधार की दूरी है। निश्चित रूप से आपके पहले कार्यकाल में मैं निवेदन करूं कि आपने सर्वप्रथम ज्वाइन करते ही मुख्यमंत्री सहायता कोष जनरेट किया और आपकी संवेदनशीलता का ही प्रतीक है कि मुख्यमंत्री सहायता कोष, जिसके माध्यम से आकस्मिक दुर्घटना होने पर पीड़ित को या पीड़ित के परिवार को तुरंत प्रभाव से सहायता देने का जो आपका संवेदनशील नजरिया था वो परिलक्षित हुआ। उसके साथ दूसरे कार्यकाल में आपने जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के संदर्भ में जो आपने कार्य किए श्रीमान, वह अभूतपूर्व थे, पूरे देश में अनुकरणीय है सर। आपने महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों को सम्मानपूर्वक, गरिमापूर्वक जीवन जीने का आधार दिया और जो हाल के कार्यकाल में हम देखें कि विगत 2 वर्षों से कोविड का गंभीर संकट है पूरे देश, प्रदेश और विश्व में। उस दरमियान जो कोविड मैनेजमेंट का जो आपने एक उदाहरण पूरे देश और विश्व के संदर्भ में दिया, वह अभूतपूर्व है। मैं निवेदन करूं कि कोविड मैनेजमेंट के दौरान सिर्फ खाद्य नागरिक आपूर्ति तक नहीं, जो चिकित्सकीय सुविधाएं हैं
जो चिकित्सा सुविधाओं के द्वारा आपने लोगों के प्रति संवेदनशीलता पहुंचाई है और निश्चित रूप से अभूतपूर्व है। आपने इसके साथ साथ चिरंजीवी योजना जो पहले 5 लाख थी अब 10 लाख का उसका कर दिया है, वह अभूतपूर्व है। और जैसा कि राज साहब में कहते थे कि कोई भी नरप होए हमें कहानी, लेकिन आपके कार्यकाल में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में नरप जो हो वो वाकई ऐसे आप जैसे अगर राजा हो तो निश्चित रूप से हर एक घर में, हर एक परिवार में कोई न कोई सुविधाएं पहुंचती है। चिरंजीवी योजना के संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चिरंजीवी योजना के माध्यम से न सिर्फ हर एक परिवार को चिकित्सकीय सहायता पहुंची है, बल्कि आपने इसके माध्यम से जो हमारे प्रदेश के जो चिकित्सकीय ढांचे को भी मजबूत किया श्रीमान। चूंकि निजी चिकित्सालयों में पहले कोई भी मान लो मुझे इलाज कराना होता था, मेरी स्ट्रेंथ है 3 लाख या 4 लाख में पे कर सकता हूं, तो मैं अहमदाबाद जाता, दिल्ली जाता। लेकिन आपने इस योजना के माध्यम से राजस्थान में उनको रोक के उदयपुर, जयपुर, जोधपुर में जो चिकित्सालय हैं वहां बेहतर इलाज और निःशुल्क इलाज की व्यवस्था मुहैया करी है। यह अभूतपूर्व है सर। और पूर्व वक्ताओं ने जब ऐसा बताया कि भी राजकीय कर्मचारियों के लिए आपका मुख्यमंत्री होना एक तरह से ये एक सौभाग्य की बात है और एक क्या कहते हैं इसको, स्वर्ग का समय है सर। निश्चित रूप से आपने जो पुरानी पेंशन स्कीम पुनः लागू करके 2004 के बाद लगभग 3 लाख हमारे राजकीय कर्मचारी पुरानी न्यू पेंशन स्कीम में थे। हम भी ये सोचते थे कि हो सकता है 2028 के इलेक्शन में, 2033 के इलेक्शन में कहीं ना कहीं सरकार दबाव में आएगी, तब यानी कि ये चीजें एग्जीक्यूशन होगी। हमारे मन में था, लेकिन आपने इस चीज को तुरंत प्रभाव से हमारे मन की बात को जज करते हुए यानी कि किया, यह अभूतपूर्व है सर। इसके साथ साथ सर हमारे 8 लाख से ऊपर राजकीय कर्मचारियों को जो RGHS का जो लाभ दिया सर, कैशलेस की सुविधा बहुत ही दूरगामी है सर। यह हमेशा के लिए हमारे आत्मसम्मान को, राजकीय कर्मचारी अधिकारियों के आत्मसम्मान को पुष्ट करता है। क्योंकि पहले क्या होता था कि मान लो मैंने कोई इलाज कराया, 50,000 1 लाख का खर्चा आया, तो फिर मैं उसकी डिमांड जनरेट करता था। डिमांड जनरेट वो नहीं होती थी तो उसमें लेंदी समय लग जाता था। लेकिन अब RGHS का कार्ड होने के बाद किसी भी निजी अस्पताल में जाएं और तुरंत प्रभाव से निःशुल्क इलाज होना बहुत ही दूरगामी सोच का परिचय पूरे देश में एक उदाहरण है सर। साथ ही सर आपके प्रयासों से दिल्ली और अहमदाबाद के अस्पतालों में भी RGHS से इंक्लूड किया है। हम अहमदाबाद भी जाए तो अहमदाबाद के अस्पतालों में भी हम निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। इसी के तहत जैसे कि आपने हमारे प्रति जो संवेदनशीलता दिखाई है वह निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है सर। इसके साथ साथ हमारी जो ACR ऑनलाइन करना, ऑटो अपग्रेड होना, मान लो ACR यानी कि वेरीफाई नहीं होती तो ऑटो अपडेट हो जाती है, ये भी हमारे कर्मचारियों के हित में, उनके प्रमोशन के हित में बहुत महत्वपूर्ण है सर। तो इस तरह समस्त जो हमारी कठिनाइयों का निराकरण आपने किया है। श्रीमान, मंच पे शोभा पा रहे हमारे राजस्व मंत्री महोदय के संदर्भ में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप राजस्व मंत्री बने तो सर्वप्रथम हमारे साथियों के साथ राजस्व सेवा परिषद के बैनर पर हम गए और आपने हमारा बहुत ही सम्मान किया। और उसके दूसरे दिन, जिस दिन आपने एज ए राजस्व मंत्री ज्वाइन किया, आपने पहला जमीन से जुड़कर आसमां की बात करो, स्वप्न नहीं हकीकत से मुलाकात करो। तूफान से डरते हैं बुज़दिल, मुसीबत से शूरवीर की तरह 2-2 हाथ करो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राजस्व मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष राजस्व मंडल, माननीय प्रमुख शासन सचिव राजस्व एवं डायस पर बैठे अन्य अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की इस बात के लिए उनको धन्यवाद देना चाहूं कि जिस तरह की लीडरशिप राजस्थान को आपने पिछली 50 सालों से दी है, इसके लिए सर वी आर प्रिविलेज्ड कि हम जो है इस स्टेट को बिलोंग करते हैं जहां की लीडरशिप आपके पास है। क्लासलेस, सेक्शनलेस, रिलीजनलेस, इस तरह की पॉलिटिक्स अगर हम पूरी कंट्री में देखें सर
तो चुनिंदा लोग होंगे जो इस तरह की राजनीति, आम आदमी की, गरीब आदमी की, एक छोटे आदमी की जो राजनीति करने वाले लोग हैं, बहुत नहीं है सर, उंगलियों पर गिने जा सकते हैं और आपका नाम उनमें काफी ऊपर रखा जाता है सर। इसके लिए हम सब सर आप पे गर्व करते हैं और ये महसूस करते हैं कि हमारे स्टेट को इस तरह की लीडरशिप पिछले कई सालों से मिल रही है। आपकी विजन सर यथार्थवादी, धरातलवादी होने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह का राजस्थान एक कंट्री के परिप्रेक्ष्य में सर एक गरीब स्टेट और अंडर डेवलप्ड स्टेट माना जाता था, लेकिन आपकी लीडरशिप में सर आज राजस्थान काफी अग्रणी स्टेट सर कई मामलों में है सर। और जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो कैनाल इरिगेशन हो, चाहे वो सिटीज के डेवलपमेंट हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे फ्लाईओवर सर, मेट्रो, कितने पहले मेट्रो को प्लान करना, एंटिसिपेट करना, राजस्थान जैसे स्टेट के लिए उसको एग्जीक्यूट करना, ये आप ही की विजन सर हो सकती है। तो इसके लिए सर हम बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि आप जैसी लीडरशिप हमें मिली है सर। इसके अलावा जब जब भी स्टेट में क्राइसिस है, जिस तरह की क्राइसिस में आप जिस तरह की लीडरशिप आप देते हैं, कोविड में सबने देखा कि कंट्री में जो सर राजस्थान का जो मैनेजमेंट है वो एग्जाम्पलरी बना सर। इससे पहले भी सर आपके पिछले कार्यकालों में भी सर मुझे याद है सर, मैं 2002 में तहसीलदार था, भयंकर अकाल पड़ा था सर। उस अकाल में जिस तरह का प्रबंधन आपने 2002 में किया सर, वो प्रबंधन आज भी लोग याद करते हैं। मुझे याद है सर उससे पहले की फेमिन भी मैंने देखी थी, तो लोगों को महीनों पेमेंट्स नहीं होती थी सर। आपने पहली बार 7 डेज, मुझे याद है हम काउंट करते थे एज तहसीलदार, 7 दिन के अंदर अंदर हमें पेमेंट करना होता था और लोग आश्चर्य करते थे कि फेमिन का पेमेंट 7 दिन में कैसे हो सकता है। और उस समय सर इस तरह की पर्सनल बेनिफिशियरी स्कीम्स आपने लागू की और जिस तरह से उनको फील्ड में क्रियान्वित कराया सर, लोग कहते हैं कि अकाल में गरीबों के पास इतना अनाज इकट्ठा हो गया जो अमूमन उनके पास जो है जमाने में नहीं होता सर। ये मैं उस समय सर नागौर जिले में था, मुझे आज भी याद है सर जिस तरह का मैनेजमेंट फेमिन का आपने किया और स्टेट को इतने बड़े क्राइसिस से निकाला, वाकई सर आज भी याद आता है उस तरह का मैनेजमेंट। इसके अलावा सर आपकी जो विजन है वो एम्प्लॉय सेंट्रिक है। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है और बहुत सभी लोग, सभी कर्मचारियों ने आपका धन्यवाद दिया, लेकिन इसके पीछे जो आपकी सबसे बड़ी बात जो है कि कोई डिमांड किसी सेक्शन से, किसी एसोसिएशन की तरफ से, किसी इंडिविजुअल की तरफ से कहीं पे नहीं थी। ये केवल सर की विजन थी और बहुत, और इसके पीछे इकोनॉमिक्स है। बहुत कम लोगों को पता है कि सर साइंस, लॉ और इकोनॉमिक्स तीनों सब्जेक्ट में सर जो है ग्रेजुएट है। आपने इकोनॉमिक्स में एमए किया है, तो उसमें इकोनॉमिक्स उसमें शामिल है। सर को ये पता है कि ये जो पेंशन फंड है, इस पेंशन फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है और इस वजह से जिस तरह से पेंशन लोगों को मिलनी चाहिए उस तरह से पेंशन मिल नहीं रही है। और गवर्नमेंट जॉब में जो इंसान आता है वो यही सोच के आता है कि मेरी एक सोशल सिक्योरिटी है, वो आफ्टर रिटायरमेंट प्लान के हिसाब से आता है और उसी सुरक्षा के माहौल में वो काम कर पाता है। नई पेंशन स्कीम के बाद उस सुरक्षा में कमी आई और इसको सबसे पहले पूरी कंट्री में अगर सबसे पहले किसी ने उसको फील किया और सॉल्व किया, इवन एम्प्लॉइज ने डिमांड नहीं की थी, अब तो उससे पहले आपने सर उसको एड्रेस किया। इट हैज बीन सर रियली ग्रेट कि जो है आपने बहुत उसके साथ आपने इसको किया सर। आरजीएचएस क्योंकि पहले इसके बारे में बताया जा चुका है इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा सर। तो ये सब चीजें सर, डिसीज मृतकाशितों के लिए जो लोग किया है सर अभी कि जो है मैरिड डॉटर को जो है डिपेंडेंट नहीं माना जाता था सर, उसमें आपने जो है एक अमेंडमेंट किया है और उससे बहुत सारी महिलाओं को सर, बहुत सारी महिलाओं को जो है उसका एडवांटेज जो है सर मिलेगा। आज सर एक रेवेन्यू फैमिली यहां पर गैदर हुई है सर और जैसा कि बताया गया कि काफी सालों बाद ऐसा पहली बार है कि ऑनरेबल सीएम जो है इस परिवार के बीच में आए हैं सर। चूंकि मैंने एज तहसीलदार, एसडीओ सभी के रूप में काम किया तो सर मैं कह सकता हूं
कि पटवारी से लेकर सर कलेक्टर तक अगर कोई गवर्नमेंट का फेस है सर तो ये डिपार्टमेंट है सर। बाकी सभी लोग सर उनका जो विजन है वो एक डिपार्टमेंटल विजन होता है सर, वो चीजों को नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एक पटवारी और एक कलेक्टर से उसका ओवरऑल व्यू होता है, वो चीजों को ऑन करता है और लोग उसमें एक डिपार्टमेंट की बजाय सरकार को देखते हैं। और ये जो उसकी न्यूट्रलिटी है, इसी कारण जो जुडिशियल वर्क है हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देते हैं। उसके पीछे रीजन ही है कि उनका एक इकबाल है, उनकी न्यूट्रलिटी है, उनके प्रति लोगों में एक कि वो निष्पक्ष फैसले कर सकते हैं, न्याय कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सर अगर प्रमोशन की दृष्टि से देखें सर तो बहुत फ्रस्ट्रेशन है। आपको ये मानना पड़ेगा सर, पटवारी से लेकर आरएस तक प्रमोशंस के एवेन्यूज बहुत पुअर हो गए हैं सर। जिस तरह से इनके कैडर का मिसमैनेजमेंट हुआ है सर, उसके कारण से सर आरएस रिक्रूट होता है, आरएस से रिटायर हो जाता है सर। पटवारी भर्ती होता है, पटवारी से ही रिटायर हो जाता है सर। और जैसा कि पहले बताया कि प्रमोशन ना होने से आपकी सर्विस कंडीशन, आपकी सिंसियरिटी सब अफेक्ट होती है सर। कैरियर अगर आपका आगे उसमें अगर अपॉर्चुनिटीज रहती है सर तो इंसान ज्यादा सिंसियरिटी के साथ ज्यादा अच्छे से काम करता है सर। इसमें सर मैं सर के बारे में कहूंगा कि आरएस की प्रमोशन बहुत टाइम से नहीं हो रहे थे आईएएस में। सर ने पहली बार सुपर टाइम स्केल का जो एक तरह से इन्वेंशन हुआ वो सर ने ही किया। लंबे समय से आरएस आईएएस में प्रमोट नहीं हो रहे थे सर ने। अदरवाइज आरएस में 3 स्केल हुआ करती थी, जूनियर, सीनियर और सिलेक्शन स्केल ही आईएएस की एलिजिबिलिटी थी। सर ने पहली बार उन आईएएस ऑफिसर्स के लिए कि एटलीस्ट उनको फाइनेंशियली लॉस ना हो, कतिपय कारणों से उनके प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं तो उनके लिए स्केल की उनको कलेक्टर्स लगाया। अभी सर सुपर टाइम स्केल में जो आपने बनाई है सर, जिसके फादर आप हैं, फादर ऑफ सुपर टाइम स्केल, उस स्केल में सर अभी 60-70 के आसपास पोस्टें वैकेंट पड़ी है सर। और वो इसलिए पड़ी है कि सर टाइम का राइडर है सर। हम सभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स 2 राइडर फील करते हैं सर, टाइम और एक्सपीरियंस। कई बार टाइम हो जाता है तो सर जो है वैकेंसी नहीं होती, वैकेंसी हो जाती है तो टाइम नहीं होता। तो सर दोनों चीजों के कारण प्रमोशन बहुत सीवियरली हिट हो रहा है सर। तो वैकेंसी बेस्ड अगर प्रमोशन हो जाता है सर, क्योंकि उस वैकेंसी को आप वैसे ही वैकेंट रख नहीं रहे, उस पर कोई ना कोई काम कर ही रहा है। अगर तहसीलदार नहीं है तो नायब तहसीलदार उस पोस्ट पे काम कर रहा है। जब वो काम कर रहा है तो उसको सैलरी भी मिलनी चाहिए, उसको प्रमोशन भी मिलना चाहिए, क्योंकि तभी वो सर एलिवेटेड होकर कॉन्फिडेंस के साथ। वरना कई जगह सर इश्यूज आ रहे हैं, मैं इनके तहसीलदार ग्रुप में भी हूं सर, व्हाट्सएप ग्रुप में कई जगह इश्यू आते हैं कि ऐसी कार्य व्यवस्था में लगाए हुए नायब तहसीलदार को वो तहसीलदार नहीं मानते दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग, और उसको कोऑर्डिनेट करने में परेशानी आती है। तो जब हम उसे तहसीलदार के रूप में काम ले रहे हैं तो उसका प्रमोशन क्यों नहीं कर दिया जाए सर। तो एक्सपीरियंस को सर जो है रिलैक्स किया जाना चाहिए सर। दूसरा सर जो ये नायब तहसीलदार को सीधी तहसीलदार लग, इसके बारे में बात हो चुकी है तो मैं सर रिपीट नहीं करूंगा। अंत में मैं ज्यादा समय नहीं लेके यही कहूंगा कि सर वी आर ब्लेस्ड कि यू हैव बीन लीडिंग अस। इट्स रियली मैटर ऑफ प्राइड कि हम जो है आपकी लीडरशिप में, क्योंकि लीडर वहां के लोगों को रिफ्लेक्ट करता है और लोग लीडर को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये हम सब के लिए प्राइड है कि हम आपकी लीडरशिप में यहां काम कर रहे हैं। दूसरा सर जो मैं ये कहना चाहता हूं कि सर जैसा कि मैंने कहा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट सरकार का फेस है, अगर सर इनके इश्यूज, इनकी फ्रस्ट्रेशन को हम रिमूव कर पाए तो डेफिनेटली सर ये और अच्छे से काम करेंगे और बेटर तरीके से ऑन करेंगे और सर जो है एक अच्छा मैसेज इसमें जाएगा। दूसरा सर नायब तहसीलदार, एक इशू रह गया सर। नायब तहसीलदार नॉन गजेटेड पोस्ट है सर। बड़ी अजीब बात लगती है कि वो 3 महीने की सजा की पावर है उसको, वो किसी को जेल कर सकता है। कलेक्टर को जेल की पावर नहीं है सर, कलेक्टर हैज नो पावर टू जेल एनीबडी। लेकिन नायब तहसीलदार को जो है अतिक्रमण के मामलों में जेल की पावर है सर। वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में काम करता है सर, लेकिन वो गजेटेड नहीं है सर। वो इलेक्शन में और क्राइसिस में बाकी डिपार्टमेंट को लीडरशिप देता है, लेकिन वो गजेटेड नहीं होने से एक अजीब सा एनवायरमेंट वहां पर रहता है सर। और इसमें कोई बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है सर, एक नोटिफिकेशन से ये जो है उसको गजेटेड पावर मिल सकती है और इससे एक बहुत अच्छा मैसेज
So this is all, sir. Thank you very much, sir. Thanks. थैंक यू सो मच सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मंच पर श्री गौरव बजाज सर जो कि अध्यक्ष हैं आरएस एसोसिएशन के। गौरव बजाज सर जो कि अध्यक्ष हैं आरएस एसोसिएशन के, उनके मैं कहूंगी जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। परम सम्माननीय, हम सभी के लिए आदर्श, परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री रामलाल जी जाट, राजस्व मंत्री महोदय श्री राजेश्वर सिंह जी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, श्री आनंद कुमार सर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू, विमलेंद्र राणावत जी, तहसीलदार संघ के प्रदेश अध्यक्ष, सुरेश पाल सिंह जी, कानूनगो संघ के प्रदेश अध्यक्ष, और आप सबके प्रिय राजेंद्र निमीवाल, पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष। आज इस अवसर पर मैं बहुत ज्यादा आप लोगों से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो सरल हृदयता दिखाई है इस पेंशन योजना को शुरू करने की, उसके पीछे मूल भावना ये है कि जो आप लोगों में से शायद किसी ने मांग नहीं की थी और ये मान चुके थे, लगभग 18 साल हो चुके हैं, ये शायद नहीं होगी, लेकिन उसके पीछे मूल भावना ये थी कि सर ने ये सोचा कि इन लोगों में कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के इनसिक्योरिटी इनमें है, और जब पेंशन नहीं मिल पाती है तो जो कार्मिक है उसका काम करने का नजरिया ही चेंज हो जाता है। और पेंशन अगर रहती है तो उसके दिमाग में एक बात रहती है कि अगर हमको पेंशन लेनी है तो हमको सही ढंग से काम करना होगा। तो आपने वो जो लॉ वापस जगाई है कार्मिकों के बीच में, कर्मचारियों के बीच में, हम सभी कार्मिक, चाहे वो अधिकारी हों और चाहे वो कर्मचारी हों, वो दिल से आपका धन्यवाद अदा करते हैं। और वो कारण है कि आपने वो सोच रखी है कि वो किसी न किसी रूप में एक परिवार के रूप में आपके साथ जुड़ा रहे। आप हमारे परिवार के मुखिया हैं। और मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जो संवेदनशीलता का परिचायक है, 2010 की घटना है, रणथंभौर क्षेत्र में एक फॉरेस्ट रेंजर को टाइगर ने घायल कर दिया था, उसका सिर फाड़ दिया था, दौलत सिंह नाम था। सर ने स्पेसिफिकली चला करके वहां पे मेडिकल एम्बुलेंस के रूप में प्लेन को भेजा और बहुत खराब वेदर था उसमें उसको उतरवाया और उसको वहां से मंगवाया और यहां ट्रीटमेंट करवाया। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं जब सर ने पर्सनली, जो कि संवेदनशीलता का परिचायक है, वो इसलिए क्योंकि अगर हम संवेदनशील होंगे तो जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, वो गरीब काश्तकार, गांव का आम नागरिक, जिसके बारे में ये हम मानते हैं कि वो हमारे पास में तभी चला करके आएगा जब उसका कोई बहुत जरूरी काम होगा। वो पटवार घर पे भी एंटर नहीं करता है, एसडीओ के दरवाजे तक तो आना बहुत मुश्किल है। माननीय राजस्व मंत्री महोदय बैठे हैं, मुझे इनके क्षेत्र में काम करने का मौका मिला है, ये बता सकते हैं कि हम लोगों ने मिलकर के कितना काम किया होगा वहां पर। क्योंकि काम अगर हम जब फील्ड में करते हैं तो मैं ये मानता हूं कि लोगों के बीच में एक सरकार की छवि जाती है, आप लोगों की एक इमेज बनती है, और हम चाहे जितनी डिमांड कर लें, डिमांड तो हमारी चलती रहेंगी और वो पूरी भी करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जिस तरह से जो आप लोगों के संघों के बीच में समझौता हुआ था, सर ने पर्सनली टाइम देकर के रात को उस समझौते को पूरा कराया था। हम सब लोग उस बात के साक्षी हैं, राजेंद्र निमीवाल हैं, विमलेंद्र जी हैं, सुरेश पाल सिंह जी हैं। केवल जो इतनी सहृदयता रखते हैं उनके सामने हम बार बार डिमांड करें और बहुत मांग रखें, उसकी जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़कर के हमको देने वाले हमारे बीच में विराजमान है। आप लोगों को तो ये वादा करना चाहिए आज, और वो वादा ये होना चाहिए कि जो आप सर हमसे चाहते हैं, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से जो चाहते हैं कि हम आम आदमी के जो राजस्व के कार्यों के अलावा राजस्थान सरकार की जो स्कीम्स हैं, जो उन तक पहुंचनी चाहिए, जो जानकारियां उन तक पहुंचानी चाहिए, वो काम हम करेंगे। और इसलिए इस अवसर पर मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आप लोगों सबकी तरफ से, जो युवा साथी बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को
विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हम सब मिलकर के फील्ड में इतना अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे कि आपके जो सपने हैं, जो आपने राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए ले जाकर के संजो रखे हैं, उसमें हम सब तहे दिल से अपना सहयोग करेंगे। दो पंक्तियों के साथ में मैं इस बात को समाप्त करूंगा सर, कि आपके लिए मैं पर्सनली ये कहना चाहता हूं कि आपके लिए कहा जाए तो कोई कम नहीं है कि हम हंसते हैं तो मौसम बदल जाते हैं, हम चलते हैं तो तूफान चले आते हैं, हमें रोकने की कोशिश न करना यारों, हम रुकते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इतिहास बदलने का जो काम किया है, हम सब लोग टीम के रूप में उधर साथ में जुड़ेंगे और आप लोगों की तरफ से भी, युवा साथियों की तरफ से भी मैं ये बात सर को समर्पित करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब मिलकर के आपके साथ में एक नए जोश, एक नए जज्बे के साथ और संवेदनशीलता के साथ में राजस्थान सरकार की योजनाओं को इंप्लीमेंट कराने में पूरा सहयोग करेंगे। आपके मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे और आपसे जब जब हमको जरूरत पड़ेगी हम रिक्वेस्ट करेंगे, वो आप हमारी मांगों को पूरा करेंगे। धन्यवाद। जय भारत। जय। थैंक यू सो मच सर। सर ने कहा हमें रोकने की कोशिश ना करना यारों, हम रुकते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। जोरदार तालियां सर के लिए। अब मैं आमंत्रित करूंगी श्री आनंद कुमार जी, जो कि प्रमुख शासन सचिव हैं राजस्व विभाग के लिए। इनके लिए कहना चाहूंगी, सिर्फ शब्दों से न करना किसी के वजूद की पहचान हर कोई उतना कह नहीं पाता जितना समझता और महसूस करता है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी, राजस्व मंत्री श्री रामलाल जी, अध्यक्ष राजस्व मंडल श्री राजेश्वर सिंह जी, श्री राणावत जी, एसपी सिंह जी, निमीवाल जी, हमारे नए स्पेशल सेक्रेटरी जो हैं विश्राम जी, सभी अन्य आरएस अधिकारीगण और राजस्व परिवार के सभी साथियों, अभी काफी समय से बहुत बातें कही गई हैं। किस प्रकार से आंदोलन हुआ, किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यूनियन के अध्यक्ष राणावत जी, विमलेश जी, उनके संरक्षक भाई विनोद जी, साथ ही कानून यूनियन के अध्यक्ष भाई सुरेश सिंह जी, पटवार यूनियन के अध्यक्ष भाई राजेंद्र, सभी ये पधारे हुए अधिकारीगण, राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के सभी सदस्यगण, सबसे पहले आप सभी लोगों ने वो चीजें यहां रखी माननीय राजस्थान के मुखिया के सामने। कम ही लोग होते हैं जो काम को याद रखते हैं। हमेशा काम होने के बाद लोग अपनी बातों को भूल जाया करते हैं। जैसा विनोद जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि एक जमाने में जब भयंकर अकाल की स्थिति थी, लोगों के घरों में जो गेहूं पैदा नहीं होते उतने गेहूं माननीय अशोक गहलोत जी के एक ही ऑर्डर ने गेहूं भर दिया और व्यवस्था की। लेकिन उस समय 7 दिन में पेमेंट करना, मैं भी पहली बार विधायक बना था उस समय, जबरदस्त काम हुआ। लेकिन रिजल्ट जब आया चुनाव का तो सारा उल्टा हो गया। तो उन चीजों को जो लोगों की भूलने की आदत होती, आप तो पढ़े लिखे लोग हो, इतने समझदार हो, मुझे याद है, मुझे खुशी है आज राजस्थान मिला तो आपके ये जो पैसा बढ़ाने का काम किया बहुत बड़ा। इसके साथ ही बड़ी मांग थी कि जगह जगह 60% से लगभग ज्यादा पद खाली होने से आपके कार्यभार ज्यादा था। एक पटवारी साहबान के पास 2 ग्राम पंचायत, 3 ग्राम पंचायत, ये बड़ा एक हेडक भी काम था। अगर पटवारी जी को पूछे कि उस पंचायत में हूं, दूसरे को पूछे तो तीसरी पंचायत में हूं, तो वो खुद भी पजल्ड हो जाता। काम का बोझ इतना होता था। खुद सरकार की योजनाएं, उसकी जानकारी देना, नामांतरण खोलना या और सीमा ज्ञान करना, तो उसके सामने जो वर्क इतना था तो काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर भी कई पटवारी अपने सहायक के रूप में रखते कि नकल बना कर मैं साइन कर दूंगा। तो ऐसी चीजों में आपके जो भत्ते की मांग थी 2018 में
तत्कालीन सरकार ने आपसे समझौता किया, लेकिन मिला कुछ नहीं। लेकिन इसी चीज को मैं लगातार विधायक भी था तो उन चीजों को मेरे ध्यान में थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो अतिरिक्त कार्य भत्ता भी 2500 से बढ़ाकर 3750 किया। आपका एक बड़ा काम, आप अलग से काम करते हो तो घर वाले भी खुश रहेंगे, अगर नहीं चलो पैसा तो अलग मिल गया, चलो वो काम तो ठीक हुई हो। तो ये चीज माननीय मुख्यमंत्री जी को जब आपकी यूनियन ने बताई और मुख्यमंत्री जी ने माना इस चीज को, तो एक बड़ा काम किया। इसी तरह नायब तहसीलदार जी को जो अतिरिक्त पद, जो लगातार जो डीपीसी होती, वो तो 60 पद अलग से किए, टीएफसी नॉन टीएफसी वाले वो तो उसको शामिल जोड़ते हुए किए, लेकिन 30 अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों को तहसीलदार के पद पर लगाया। इसके साथ ही 763 जो आपके भू अभिलेख निरीक्षक थे जिनको नायब तहसीलदार हो गए। और सबसे बड़ी बात कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि कहां पोस्टिंग होगी। लगभग हम लोगों ने डिपार्टमेंट वालों ने बैठ के जो जिस जिले का था कि आसपास ही या उस जिले में ही जैसी आपकी रिक्वायरमेंट थी वही हमने पोस्टिंग कर दी। किसी को ये नहीं लगा, किसी को घूमने नहीं दिया, किसी ने पर्सनली भी रिक्वेस्ट की हमारे को तो उसको भी साथ का साथ कर दिया। एक बड़ी चीज होती है कि इन चीजों के लिए पोस्टिंग के लिए आप घूमते रहो, फिर भी कुछ इधर उधर जिले का कहीं हो गया तो वो भी हमने कह दिया, आपकी यूनियन वाले आए, हमने कहा भी आप लिख के दे दो, हम तुरंत आपके कर देते हैं। तो ये चीजें करना एक अच्छी पारदर्शिता जी मुख्यमंत्री की सोच है कि पारदर्शिता रहे सरकार में, ईमानदारी से काम करे, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया। ऐसे ही आपके जो तहसीलों को नई तहसीलें खुली जिनको ऑनलाइन करने का काम मुख्यमंत्री ने बड़ा काम किया। धरा एक माननीय मुख्यमंत्री, मुझे याद है कि 2008 दिसंबर में जब बने, यूपीए सरकार थी तो DIRMP परियोजना जो शुरुआत हुई उस समय, तो यहाँ भीलवाड़ा जिले में बनेड़ा तहसील से ही यशवंत वी प्रीतम को सबसे पहले आपने लगाया कि भाई बनेड़ा से शुरुआत कर गई डिजिटलीकरण का काम, ताकि धीरे धीरे, हालांकि स्पीड कम थी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते। और मुझे खुशी है कि आज 2019 में आपने धरा ऐप का जो केवल ओपनिंग ही नहीं की, उससे आज लोगों को पटवारी जी, तहसीलदार जी के नहीं होने के बावजूद भी वो खुद अपने मोबाइल पर निकाल सकता, अपनी जमीन की जानकारी ले सकता, ई-मित्रा के माध्यम से ले सकता। एक बड़ा काम आपने किया। तो आने वाले समय में ये जो दिक्कतें हैं हमारे सामने, अभी उन लोगों को, काश्तकारों को पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन पूरी जानकारी जब आ जाएगी तो आप पर वर्कलोड भी काफी कम हो पाएगा। ये काम भी मुख्यमंत्री ने किया। इसके साथ ही वार्षिक जो मूल्यांकन प्रक्रिया, जो आपकी सर्विस बुक के बारे में कहते थे, SCR के बारे में, वो भी ऑनलाइन की प्रक्रिया का पूरा कर दिया, ऑनलाइन कर दी। एक बड़ा काम मुख्यमंत्री ने इस आपकी मांग के आधार पर किया। ऐसे ही आपके स्थानांतरण नीति बनाने की जो बात थी वो भी प्रक्रियाधीन है, लेकिन सारी चीजें होती, ये जब आपके पद पूरे भर जाएंगे, जब आपके स्मूथली काम होने लगेगा, तब नीति लागू होगी तो आपको ज्यादा उसका फायदा मिल पाएगा। अभी तो आप खुद ही पजल रहते हो, कई बार दिक्कतें रहती है तो, लेकिन उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बना दी प्रशासनिक सुधार आयोग में, वो काम भी आपका चल रहा है। ऐसे ही आपके पटवारियों को स्टेशनरी बता देते हैं, वर्षों से थोड़ा सा देते हैं, गिरदावरों को नहीं मिल पाता। हालांकि अब तो ऑनलाइन होने से पेपरलेस हो रहा तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उस मांग को भी मानते हुए मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को डिपार्टमेंट के माध्यम से परीक्षण करने के लिए दे दिया। तो ये सारी चीजें मेरी जो जानकारी में जो आपका समझौता हुआ, जिसके अंदर पूरी चीजें जो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे भी कहा कि एक एक चीज क्लियर करो, जो भी बाकी है कैसे इनको हल करें, ये साहब के डायरेक्शन है। मैं बैठे बैठे बात कर रहा था, तभी मैं ये चीजें आपके सामने रख रहा हूं। ऐसे ही आपके नायब तहसीलदारों को राजपत्र गजेटेड अफसर बनाने की बात, ठीक बात है। ये जब जेल भेजने की सजा देने का अधिकार है तो कम से कम अटेस्टेड करे, गजेटेड अफसर हो तो इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता। लेकिन वित्त विभाग में कि समान मैंने भी बात की कि समान नायब तहसीलदार जी की सर्विस के बराबर और विभागों के अधिकारी हैं, उन सबकी समीक्षा के बाद ही कुछ कर पाएंगे। बाकी काम तो बढ़िया है, इंग लागे ने फटकड़ी रंग चौको आई, नाम पति बदलना है, मिठाई को डब्बा और खर्च किए रहोगे, गजेटेड अफसर बन गया। तो मैं इस बारे में भी मुख्यमंत्री जी पूरा
इस चीज को दिखवा रहे हैं तो वो जल्दी होगी। ऐसे ही आपके तहसीलदार जो पद है 50% सीधी भर्ती से और 50% आपके प्रमोशन के नायब तहसीलदार हो गए। ये भी आपकी कमेटी बना दी हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब ही इसकी अध्यक्ष कमेटी के, वो भी समीक्षा कर रहे थे, जल्दी वो चीजें होगी। तो काफी हद तक यानी स्कूल में पढ़ाई करते तो एक तो डिक्टेशन मार्क आवे, फर्स्ट डिवीजन आवे, एक सेकंड आवे, एक थर्ड आवे, अब तो ग्रेडिंग हो गई। तो कम से कम मुख्यमंत्री जी डिक्टेशन मार्क में आ गए कि इतने काम कर दिए आपके, थोड़े से एक आध को काम जो भी प्रक्रियाधीन में है, तो आपको सबको इस चीज पर भरोसा और विश्वास है। तो ये बड़ी चीज है कि बहुत ही जल्दी आपके बाकी जो चीजें हैं वो भी धीरे धीरे समय सारी पूरी हो पाएगी। इसके साथ ही आपके जो अभी नामांतरण खोलने में दिक्कत आती है, कुछ ये सारी सुविधाएं तो आपको मिली। नई पटवारी सामान की भर्ती भी कर दी मुख्यमंत्री ने, 5600 लगभग जो पद हैं वो भी भर्ती निकाल दी, एग्जाम हो गया, रेवेन्यू बोर्ड ने सारी इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर लिए, लगभग दोबारा मौका भी दे दिया, कुछ लोग नहीं आए, तो बहुत जल्दी उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो शायद राजस्थान में कोई पटवारी का पद खाली नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति बहुत जल्दी बनने वाली है। तो ये काम भी मुख्यमंत्री जी ने कर